अनोखी और हैरान कर देने वाली खबरों के इस वीडियो में हम आपको आज दिखा रहे हैं कहां होती है मरे हुए लोगों की अजीब सी शादी, कहां आदमी के पेट से निकले 61 सिक्के और कहां बीच स्कूल में बनियान पहनकर सोते रहा टीचर। सबसे पहले दिखाते हैं आपको अनोखी शादी। आपने हर तरह की अजीबोगरीब शादी देखी सुनी होगी, लेकिन क्या आपने मरे हुए लोगों की शादी के बारे में सुना है? नहीं, ये कोई मजाक नहीं, बिल्कुल सच है। एक यूट्यूबर ने इस शादी के अंदर की तस्वीरें भी साझा की। ये शादी दक्षिणी कर्नाटक के एक जिले की है, जहां बच्चों के मरने के कई साल बाद उनकी शादी करने की प्रथा है। इस शादी को प्रेत कल्याणम कहा जाता है। बता दें कि ऐसी शादियां केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में होती है। कई लोग इसे परंपरा पर आधारित विश्वास कहते हैं, तो कई लोग इसे अंधविश्वास बताते हैं। यूट्यूबर अने अरुण ने ट्वीट कर लिखा, मैं आज एक शादी में शामिल हो रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे इसमें ट्वीट करने वाली क्या बात है, लेकिन ये प्रेत कल्याणम है, जिसमें दूल्हा और दुल्हन 30 साल पहले ही मर चुके हैं और आज उनकी शादी की जा रही है। जन्म के दौरान मर गए बच्चों की ऐसी शादी की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मरे हुए लोगों की शादी तो आसानी से हो जाती होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस दूल्हे के परिवार ने एक दुल्हन को इसीलिए रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो दूल्हे से कुछ साल बड़ी थी। और बता दें कि इस शादी में रोका, सगाई, वरमाला, मंगलसूत्र, फेरे जैसी सभी रस्में हुई। सारी रस्में दोनों पक्षों ने निभाई। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे दूल्हा और दुल्हन के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं। लेकिन क्या उन कुर्सियों पर कोई दिख रहा है आपको? नहीं, इन कुर्सियों पर कोई नहीं है। सफेद चादरों से कुर्सियों को ढका गया है। रीति के हिसाब से दूल्हा पक्ष वाले दुल्हन के लिए कपड़े लेकर आते हैं और दुल्हन मुहूर्त के अनुसार वही कपड़े पहनती है। शादी में मौजूद रिश्तेदार उनकी शादी करवाते हैं, कन्यादान करते हैं, मंगलसूत्र पहनवाते हैं, फेरे करवाते हैं और शादी के बाद सभी दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद भी देते हैं। और फिर हर शादी की तरह दुल्हन की विदाई होती है, उसका दूल्हे के घर में प्रवेश होता है। अरुण ने यह भी बताया कि इस शादी में खुशी का माहौल था, ना कि मातम का। मजे की बात तो यह है कि शादी के बाद सब दूल्हा दुल्हन का नाम पूछ रहे थे। मुहूर्त से 5 मिनट पहले उनका नाम चंदप्पा और शोभा रखा गया। शादी के बाद लजीज भोजन का भी बंदोबस्त था। आपको बताएं, रीति रिवाजों के अनुसार इस तरह की शादियों में बच्चे और अविवाहित लोगों का आना मना होता है। लोग मानते हैं कि मर चुके लोग भी उनके बीच रह रहे हैं, इसीलिए इस तरह की शादियां कराने का चलन है। दूसरी खबर है राजस्थान के जोधपुर से, जहां एक शख्स के पेट से मिले 61 सिक्के। दरअसल मथुरा दास माथुर अस्पताल में एक युवक पेट दर्द लेकर आया। काउंसलिंग में मरीज ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में उसने ये 10-15 सिक्के निगल लिए थे और अब उसे दर्द हो रहा है। दर्द की शिकायत पर उसका एक्सरे करवाया तो पेट में कुछ जमा हुआ नजर आया, जिसके बाद उसकी एंडोस्कोपी करने के लिए उसके मुंह से पेट में कैमरा उतारा गया तो उसमें कई सिक्के नजर आए। उन्हें निकालने के लिए रेड टूथ फोर्सेप का प्रयोग किया गया। फिर शुक्रवार को प्रोसीजर किया गया तो 30 सिक्के निकाल लिए गए, लेकिन फिर भी अंदर कुछ सिक्के और नजर आ रहे थे। मरीज को आराम देने के लिए प्रोसीजर रोक दिया गया और फिर अगली सुबह फिर से शुरू करके बाकी के सिक्के निकाले गए। ऐसा पहली बार हुआ कि 36 साल के युवक के पेट में एक साथ 61 सिक्के पहली बार निकाले गए। डॉक्टरों का कहना है कि मरीज ने एक एक करके लंबे समय से सिक्के निगले हुए थे। एक सीमा के बाद पेट धातु वस्तु को सहन नहीं करती है, जिसके चलते युवक को दर्द शुरू हो गया। डॉक्टर के अनुसार डिप्रेशन में आकर युवक ने ऐसा किया था। तीसरी अनोखी खबर है बिहार के वैशाली जिले से, जहां देसरी के सरकारी स्कूल में गुरुजी स्कूल के समय क्लासरूम में बनियान पहनकर बच्चों के डेस्क पर सोते नजर आए। स्कूल में बच्चों की भीड़ नजर आ रही थी, जो बरामदे में धमा चौकड़ी मचाते हुए नजर आए। वहीं गुरुजी पढ़ाई और बच्चों से बेखबर क्लासरूम में बनियान पहनकर खर्राटा भरते नजर आए।
गुरुजी ने तो बाकायदा बच्चों की पढ़ाई वाली डेस्क के साथ खुद के टेबल को जोड़ खुद के लिए आरामदायक बिछौना बना लिया और क्लासरूम को अपना बेडरूम बनाकर खर्राटे भरने लगे। वीडियो वायरल हुआ तो टीचर साहब ने बहानों की झड़ी लगा दी। कहा कि मेरी तबीयत खराब थी, उल्टी हो गई थी, क्लास सस्पेंडेड थी, मध्याह्न भोजन चल रहा था, बगल में मंदिर में प्रोग्राम हो रहा था और प्रिंसिपल मैडम के कहने पर हम रेस्ट कर रहे थे। आपको क्या लगता है क्या कर रहे थे? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। न्यूज़ तक ब्यूरो।